नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की सारी अपडेट आप तक हम लेकर आए हैं, जहां पर पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी के सांसद के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। एक एक करके सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के मामले को लेकर केस दर्ज हुआ है। हम आपको बता दें कि बीजेपी के नेता और सांसद की ओर से अफवाह फैलाते वक्त फेसबुक पर कुछ ऐसी बात लिखी गई जो एक भ्रामक खबर थी। इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस के नेता की ओर से सदर पुलिस थाने के अंदर सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद बीजेपी के सांसद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। हम आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के नेता के खिलाफ FIR अफवाह फैलाने के मामले को लेकर दर्ज किया गया है। साथ ही साथ आपके लिए एक और जानकारी सामने लेकर आए हैं। दरअसल दोस्तों, अमेठी से हारने के बाद भी राहुल गांधी की ओर से लगातार अमेठी के लिए काम किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी कुछ दिनों पहले टीवी पर अंताक्षरी खेलते हुए दिखाई दे रही थी, और दूसरी ओर अमेठी के कई सारे मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए गुहार लगा रहे थे और अपनी वापसी की बात के लिए बड़े बड़े नेताओं तक अपनी बात पहुंचा रहे थे। और ऐसे में आपके लिए एक और जानकारी सामने है, जहां पर राहुल गांधी ने 5 ट्रक चावल और 5 ट्रक आटा सामग्री के साथ में 1 ट्रक दाल और तेल मसाला के साथ साथ अन्य खाद्य सामग्री अमेठी भेजी है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी की ओर से ये बड़ा कदम उठाया गया है और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने अमेठी के जरूरतमंद लोगों के लिए 5 ट्रक चावल और 5 ट्रक आटे के साथ गेहूं और 1 ट्रक दाल और तेल मसाला और खाद्य के अन्य सामग्री भेजी है। दरअसल अमेठी जिला कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अनिल सिंह ने बताया कि अमेठी में कोई भी भूखा ना रहे, हर जरूरतमंद के पास राहत सामग्री पहुंचे, इसी के लिए राहुल गांधी की तरफ से ये मदद की गई है। हम आपको बता दें कि 16,400 किट कांग्रेस पार्टी अमेठी के अंदर बांटेगी। और ऐसे में आपके लिए एक और जानकारी सामने आ रही है, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को लिखा है पत्र। दरअसल कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आर्थिक स्थिति सही करने के लिए कुछ कदम उठाए जाने का आग्रह किया है। प्रियंका गांधी ने मजदूरों और छोटे उद्योगों को मदद पहुंचाने के लिए सरकार से अपील की है। इसीलिए प्रदेश के अंदर आर्थिक पुनः निर्माण के लिए अर्थशास्त्र और योजना निर्माण करने के लिए विशेषज्ञों की टास्क फोर्स गठित करने के लिए योगी सरकार को प्रियंका गांधी की ओर से सजेशन दिया गया है। हम आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रियंका गांधी ने पत्र लिखकर ये जानकारी दी है। इसी के साथ आपके लिए एक और खबर आ रही है, जहां पर दोस्तों कर्नाटका के अंदर लॉकडाउन का उल्लंघन होता हुआ दिखाई दिया। मंदिर के रथ उत्सव के अंदर इकट्ठा हुए 150 से ज्यादा लोग। दरअसल दोस्तों, कलबुर्गी के अंदर कोरोना वायरस की महामारी के कारण देश भर के अंदर जहां पर एक और लॉकडाउन लगा हुआ है, वहीं पर दूसरी ओर कर्नाटका के चित्तपुर गांव के अंदर गुरुवार को सिद्धलिंगेश्वर मंदिर रथ उत्सव में सैकड़ों की संख्या में लोग हिस्सा लेने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर 20 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। हम आपको बता दें कि लगातार ये खबरें सामने आती रहती है, जहां पर देश के अंदर लॉकडाउन के बावजूद कई जगह लॉकडाउन तोड़ा जा रहा है। ऐसे में जरूरत है कि जनता लॉकडाउन का पालन करे और साथ ही साथ सरकार को जनता के द्वारा हो रही परेशानियों को लेकर सोचना समझना चाहिए और जनता को फायदा पहुंचाने के लिए उन तक राशन और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपके लिए एक और जानकारी सामने लेकर आए हैं, जहाँ पर प्रियंका गांधी ने राशन में चावल, गेहूँ, दाल, तेल और नमक और मसाला पाउडर भी देने की मांग की है। हम आपको बता दें कि योगी सरकार को लिखे पत्र में प्रियंका गांधी से ये भी कहा जा रहा है, जहां पर लोगों को सारी व्यवस्था मुहैया कराने की लगातार मांग की जा रही है। आपके लिए एक और जानकारी सामने आई है, जहां पर दोस्तों एयरलाइंस कंपनियों को आखिरकार अब पैसा वापस करना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि 15 अप्रैल से लेकर 31 अप्रैल तक ट्रेन के साथ साथ एयरप्लेन के भी कई सारे टिकट बुक हुए हैं। और ऐसे में ये बड़ी अपडेट सामने आई है, जहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश जारी किया गया है और कहा गया कि लॉकडाउन के अंदर बुक किए गए फ्लाइट की सारी टिकटों के पैसे जल्द वापस लौटाए। दरअसल दोस्तों, इससे पहले भी पत्रकार रवीश कुमार की ओर से इस मुद्दे को उठाया गया था और अब यह मुद्दा सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है और सरकार की ओर से एयरलाइंस कंपनियों को आदेश दिया गया कि वो अपना पैसा इनका वापस कर दिया जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपके लिए एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि कर्नाटका के पूर्व सीएम HD कुमारस्वामी के बेटे की शादी में उड़ी है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। 150 से ज्यादा लोग मौजूद रहे हैं। दरअसल जब लॉकडाउन पूरे देश के अंदर लागू है, तो ये नेता कैसे इतने बड़े समारोह कर ले रहे हैं, और ऐसे में सरकार के साथ साथ इन लोगों को भी इस पर जवाब देना चाहिए। दरअसल दोस्तों, सभी के लिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लॉकडाउन एक समान होना चाहिए, न कि नेताओं को इससे अलग रखा जाए। हम आपको बता दें कि कर्नाटका के पूर्व सीएम HD कुमारस्वामी के बेटे की शादी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी है। इसी के साथ दोस्तों, एक और अपडेट सामने आई रही है, जहां पर हम आपको बता दें कि भारत चीन से नहीं खरीदेगा PPE क्वालिटी को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल दुनिया के अंदर तमाम देशों ने चिकित्सा उपकरण, टेस्टिंग किट्स और PPE यानी पर्सनल
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट खरीदकर कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए विभिन्न तौर पर विकल्पों पर काम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों ने बताया है कि चीन के गोंगाझाऊ एयरपोर्ट से गुरुवार को कोरोना वायरस के इलाज के इस्तेमाल वाली किट्स की खेप भारत पहुंची। इसमें से 6,50,000 टेस्टिंग किट्स शामिल है। चीन से भारत के लिए आई खेप में कई तरह की टेस्टिंग किट मौजूद थी और सूत्रों ने बताया है कि इन प्रयासों के तहत मंगाए गए टेस्टिंग किट के बाद ये जानकारी सामने आई है कि चीन से भले ही टेस्टिंग किट आ रहे हैं, लेकिन उससे PPE खरीदी नहीं जाएगी। बताया जा रहा है कि चीन के कई PPE खराब निकले हैं और मानकों पर खड़े नहीं उतरे। हालांकि एक अन्य सूत्र ने जानकारी दी है कि देश का नाम लिए कहा कि PPE की खेप भारत में आ रही है, यह टेस्टिंग किट के बराबर ही बताया जा रहा है। खराब गुणवत्ता को लेकर कई सारे सवाल इससे पहले भी खड़े हो रहे थे। चाइना से मंगाए जा रहे सामानों के अंदर कई सारी दिक्कतें सामने आ रही थी और ऐसे में भारत भी चाइना से सामान मंगा रहा है। हम आपको बता दें कि एक और जानकारी आपके लिए सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों तमिलनाडु के CM पलानीस्वामी बोले, कहा कोविड-19 अमीरों का रोग है, यह बड़ी चुनौती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने कोरोना वायरस संक्रमण को अमीरों का रोग बताकर बड़ी चुनौती बताई है और राज्य के अंदर इस महामारी को फैलाने से रोकने में सफल रहा है, क्योंकि संक्रमण की प्रतिदिन के मामलों में कमी आ रही है। इस राज्य के अंदर कोविड-19 के संक्रमित लोगों की संख्या लगातार घट रही है। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देते हुए पलानीस्वामी की ओर से यह बयान दिया गया। साथ ही साथ आपके लिए एक और जानकारी आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी की मांग, कहा 3 महीने के लिए निजी स्कूल की फीस माफ करे केजरीवाल सरकार। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार की ओर से ये मांग की गई है और साफ तौर पर प्राइवेट स्कूलों से फीस लेने के लिए मना करने का आदेश जारी करने के लिए दिल्ली सरकार पर दबाव बना रही है कांग्रेस पार्टी के नेता अजय माकन ने सरकार से मांग की है कि इस दौरान बिजली या फिक्स चार्ज न लिया जाए और स्कूलों को इससे मुक्ति दी जाए। साथ ही साथ सरकार को फैसला लेना चाहिए कि किसी भी निजी स्कूल के अंदर 1 महीने की फीस लेने की अनुमति ना हो। इसी के साथ दोस्तों आपके लिए एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि रोहिंग्या शरणार्थियों की जांच करे। कई लोग निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। देश के अंदर कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़कर 13,835 हो गई है। इनमें से 45 लोगों की मौत हो चुकी है, 1767 लोग ठीक हो चुके हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर के अंदर कोरोना वायरस से 21 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं पर अकेले अमेरिका के अंदर 6 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं। हम आपको बता दें कि एक और जानकारी आपके लिए सामने लेकर आए हैं, जहां पर दोस्तों 3 दिन के बजाय 6.2 दिन के अंदर दोगुने हो रहे हैं मामले। यह एक अच्छी खबर जरूर है, लेकिन अभी भी भारत को इस पर काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। दरअसल दोस्तों भारत के अंदर कोविड-19 प्रसार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया है और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में अब तक 13,835 मामले सामने आए हैं। वायरस से संक्रमित हो चुके 452 लोगों की मृत्यु हो गई है और कुल मिलाकर 1767 लोग ऐसे हैं जो इस खतरनाक वायरस को मात दे चुके हैं। ऐसे में कई लोगों के अस्पताल से छुट्टी भी हो चुका है। हम आपको बता दें कि लगातार ये कोशिशें की जा रही है कि कोरोना वायरस को जल्द से जल्द रोका जाए, जिससे सभी लोगों को इससे मुक्ति दिला दिया जाए और एक बार फिर से काम पर सभी लोग लौट जाएं। साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए एक और जानकारी जो सामने आई है, जो बेहद ज्यादा भयावह खबर हो सकती है। दरअसल भारतीय राजनयिक परिवार के अंदर कोरोना की दस्तक, न्यूयॉर्क में पति की गई है जान। दरअसल दोस्तों भारतीय राजनयिक परिवार के अंदर कोरोना से मौत का मामला सामने आया है। हम आपको बता दें कि दुनिया भर के अंदर कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना वायरस भारत समेत विश्व भर के अंदर कहर बरपा रहा है। यह कोरोना वायरस ब्राजील स्थित भारतीय दूतावास में भी दस्तक दे चुका है। ब्राजील के दूतावास के कार्यरत भारतीय राजनयिक के पति की कोरोना वायरस के चपेट में आने से न्यूयॉर्क में मौत हो गई है, जिसके बाद यह काफी ज्यादा एक बुरी खबर सामने आई थी, जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। साथ ही साथ दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बाहर फंसे लोगों से मेरी ये अपील है, चाहे वो छात्र हो, गरीब हो या मजदूर हो, वहीं पर रुकिए, आप वापस लौटने की कोशिश मत करिए। दरअसल दोस्तों इससे पहले राजस्थान की कोटा में फंसे छात्रों ने भी मांग की थी कि बिहार सरकार को कुछ कदम उठाए जाना चाहिए और कम से कम गाड़ियां भेजकर उन्हें वापस से अपने प्रदेश जाने की अनुमति मिलनी चाहिए, जिसके बाद बिहार सरकार ने उन सभी को उसी जगह पर रहने के लिए कहा है। हम आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी कई सारे लोग अपने प्रदेश से बाहर फंसे हुए हैं और अपनी सरकारों से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको यहाँ से निकाला जाए। ऐसे में एक और जानकारी आपके लिए सामने लेकर आए हैं, जहाँ पर अमेरिका के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने चीन से पूछा सवाल, कहा कैसे फैला कोरोना वायरस। दरअसल दोस्तों दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा कोहराम यूरोपीय देश और अमेरिका के अंदर मचा हुआ है। ऐसे में दुनिया में कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए एक तरफ दुनिया जूझ रही है और दूसरी तरफ इलाज और वैक्सीन की लगातार कोशिशें तेज हो गई है। लेकिन इन सब के बीच कोरोना वायरस को लेकर सवाल अब आरोप बनने लगे हैं। अमेरिका के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अब सवाल पूछा है और चाइना से पूछा है कि आखिर कोरोना वायरस आया कहां से। इसका जवाब चाइना को देना चाहिए। ब्रिटेन के विदेश मंत्री
डोमिनिक रॉब ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर चीन को कड़े सवालों का जवाब देना होगा। इसी के साथ चाइना को इस मामले पर अपनी पूरी स्पष्टीकरण देनी पड़ेगी कि यह बीमारी कहां से आई और इसकी जानकारी उन्होंने लोगों को समय रहते क्यों नहीं दी। दरअसल दोस्तों अमेरिका भी काफी ज्यादा बुरे हालत से गुजर रहा है और ऐसे में चाइना के लिए आगे का दिन बहुत मुश्किल होने वाला है। हम आपको बता दें कि अगर आपको भी लगता है कि चाइना का हाथ कहीं ना कहीं इसके पीछे साफ तौर पर है और इसे चाइना की एक बड़ी साजिश के तौर पर भी देखा जा सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और आपका अपना कुछ क्या मानना है ये भी आप हमें जरूर लिखकर बता सकते हैं। आपके लिए एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 22 मामले सामने आए हैं। 162 हुआ है संक्रमित लोगों का कुल आंकड़ा। कोलकाता के वेस्ट बंगाल के अंदर कोरोना के संक्रमण के मामले को लेकर देश भर के अंदर लगातार मामले बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इसके मामले बढ़कर 162 हो गए। पिछले 24 घंटे के अंदर 22 नए मामले पश्चिम बंगाल में सामने आए हैं। साथ ही साथ आपके लिए एक और अपडेट सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों भारत के अंदर सबसे ज्यादा मई में बढ़ सकते हैं कोरोना के मामले, लॉकडाउन भी बढ़ाना पड़ सकता है। दरअसल ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी ने एनडीटीवी से कहा है कि सरकार मान रही है कि अगले कुछ दिनों में कोरोना के मामले बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम ज्यादा लोगों के टेस्ट करेंगे तो नंबर बढ़ेंगे और जिन लोगों को लक्षण दिखाई देने के बाद आइसोलेट किया गया है ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। अगला एक हफ्ता बेहद अहम होने वाला है। भारत तेजी से संदिग्धों की जांच कर रहा है। जिन लोगों को बीमारी के लक्षण नजर आ रहे हैं टेस्ट का सैंपल भी लिया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको ये खबरें कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे को दबाइए। हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।